दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम खिलजी वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खासतौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में, जिनका जो है कार्यकाल है 1316 से 1320 तक जाता है। हम लोग कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु है, अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु वो 5 जनवरी सन 1316 को हो गई और वो जो है जलोदर नामक बीमारी से जो है ग्रसित थे। अलाउद्दीन ने अपना जो उत्तराधिकारी है वो शिहाबुद्दीन उमर को घोषित किया गया था, जो कि मात्र 5 साल का ही था। और आप जानते हैं कि ये जो शिहाबुद्दीन उमर को उनके द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, ये काफूर के जो है प्रभाव में आकर उनके द्वारा इस तरह का चीज़ किया गया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद काफूर ने जो है खिज्र खां, सादी खां को जो है पकड़कर उनको जो है अंधा बना दिया और साथ ही साथ जो है मुबारक खिलजी को जो है उनको जो है बंदी बना लिया। तो जो है 2 लोगों को जो है अंधा करवा दिया और मुबारक खिलजी को जो है क्या करवा दिया गया, उनको जो है बंदी बनवा लिया। किनके द्वारा? मलिक काफूर के द्वारा। शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाकर जो है काफूर खुद उनका जो है संरक्षक बन गया। तो और इस तरह से जो है सत्ता की जो चाबी है वो अब किसके पास आ गई? वो मलिक काफूर के पास आ गई, क्योंकि जो है शिहाबुद्दीन उमर मात्र जो है 5 साल का जो है बच्चा था। मुबारक को भी अंधा बनाने की जो है कोशिश की जाती है। किनके द्वारा? मलिक काफूर के द्वारा। लेकिन मुबारक खिलजी जो है उनसे ज़्यादा तेज निकलते हैं, होशियार निकलते हैं और वह काफूर को ही जो है हत्या करवा देते हैं लोगों को धन देकर। तो उसके बाद जो है मुबारक खिलजी क्या करते हैं? शिहाबुद्दीन उमर का जो है संरक्षक बन जाता है और इस रूप में 2 महीने तक काम करता है संरक्षक के रूप में। लेकिन बाद में चलकर जो है शिहाबुद्दीन उमर को जो अंधा बना देता है और खुद सुल्तान बन जाते हैं। कौन? ये मुबारक खिलजी। और बाद में चल के हम लोग देखेंगे मुबारक खिलजी की भी जो है बाद में हत्या हो जाती है 15 अप्रैल सन 1320 को खुसरो शाह के द्वारा। उनको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो मुबारक खिलजी जो है गद्दी पर बैठने के बाद जो है कुतुबुद्दीन का जो है उपाधि धारण करते हुए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से जो है शासक बनता है। ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है ये अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र था, जो कि 19 अप्रैल सन 1316 को जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। मुबारक खिलजी की अगर नीति हम लोग देखें तो इनकी जो नीति थी वो उदार नीति थी और उसने अलाउद्दीन के सभी अप्रिय जो आदेश थे उनको जो है वापस ले लिया, जिनसे जो है लोगों को परेशानी हो रही थी। साथ ही साथ अलाउद्दीन के द्वारा जो बंदी बनाए गए लोग थे, व्यक्ति थे, उनको जो है उनके द्वारा जो है छोड़ दिया गया। और जिनकी भूमि छीनी गई थी, आपको पता है कि मिल्फ वक्फ इनाम जो है भूमि छीनी गई थी, जिनकी भूमि छीनी गई थी उनको जो है वो भूमि वापस कर दी गई। साथ ही साथ उलेमा वर्ग को जो दरकिनार किया गया था अलाउद्दीन के द्वारा, तो उलेमा वर्ग को भी जो है आर्थिक अनुदान और सहायता देना प्रारंभ किया गया। किनके द्वारा? मुबारक खिलजी के द्वारा। साथ ही साथ इनके द्वारा जो है ना सैनिकों का जो है वेतन भी बढ़ा दिया। ये कुछ जो है मुबारक खिलजी के जो है कुछ उदार नीति। उसके बाद हम जो है मुबारक खिलजी के जो है विजय अभियान को देखें कि शुरुआती दिनों में मुबारक खिलजी जो है अपने जो शासन प्रबंध को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। उसने जो है ना गुजरात का जो विद्रोह है उसको दमन किया और देवगिरी को 1318 में फिर से जो है पुनर्जीवित किया, क्योंकि हरपाल देव के द्वारा, वहाँ के जो शासक थे हरपाल देव के द्वारा जो है विद्रोह कर दिया गया था। और इस बार जो हरपाल देव को पराजित करके जो है देवगिरी को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ही जो है ले लिया गया। आपको पता है कि अलाउद्दीन के समय दक्षिण भारत के जो भी राज्य थे उनको प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का प्रयास नहीं किया गया। हालांकि कुछ समय तक जो है देवगिरी के ऊपर जो है नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश किया था अलाउद्दीन के समय में ही जो है मलिक काफूर ने, लेकिन उस समय उनको प्रत्यक्ष नियंत्रण में फिर भी लाया नहीं गया था पूरी तरह से। और देवगिरी को प्रत्यक्ष नियंत्रण में करने के बाद ऐनुल उल मुल्क को जो है
ऐनुल मुल्क को जो है, ऐनुल मुल्क मुल्तानी को वहाँ का जो है शासक बनाया जाता है मुबारक खिलजी के द्वारा। उसने वारंगल और मदुरा पर भी जो है चढ़ाई की और इस तरह से दक्षिण में सल्तनत की जो शक्ति है उसका सबल प्रदर्शन किया जाता है मुबारक खिलजी के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखें कि जो है इसके बाद जो है कुछ न कुछ जो है पतन का चीज़ आता है। इसके बाद जो है प्रशासन से उनकी जो है विमुखता होती है और जल्द ही जल्द वो जो है भोग विलास में लीन हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है उसके जो वजीर खुसरो शाह उसने भी जो है इनको भोग विलास में जो है लीन होने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है प्रेरित किया। फलस्वरूप जो है खुसरो शाह जो कि वजीर थे उनके, और वो जो है बरदू जाति से संबंधित थे, वो निम्न जाति थी और धर्म परिवर्तन करके जो है ये भारतीय मुसलमान थे और धर्म परिवर्तन करके वो जो है भारतीय मुसलमान बने थे। और इसलिए जो पहले के जो तुर्क सरदार थे उनके द्वारा जो है इनको हीन दृष्टि से देखा जाता था कि इनको खुसरो शाह के द्वारा, और इनकी प्रगति से वो लोग जलते भी थे। चलिए, और इसी दौरान जो है इनका जो है जो कद है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। किनका? खुसरो शाह का। मुबारक खिलजी जो है वो नग्न स्त्री पुरुष का जो उनको संगत पसंद थी ऐसा कहा जाता है। और कभी कभी वह जो है दरबार में स्त्रियों का जो है वस्त्र पहन के वो जो है उपस्थित हो जाता था, पहुंच जाता था। बर्नी का कथन है इसी संदर्भ में कि मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच जो है दौड़ा करता था। मुबारक कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ये कथन किसका? ये कथन बर्नी साहब का। ये पूछा जाता है, दिमाग में इसको रखिएगा। इनकी उपाधि भी जो है पूछी जाती है एग्जामों में यहाँ से कि कौन कौन सी जो है उपाधि इनके द्वारा जो है धारण की गई थी। तो अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लाह, अल बासिक बिल्लाह, ये उपाधि धारण की गई थी मुबारक खिलजी के द्वारा। उसने खिलाफत के प्रति भक्ति को त्याग दिया, भक्ति को हटाकर अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ग तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा जो है घोषित किया। मतलब जो है मुबारक खिलजी ने अपने आप को जो है क्या क्या खलीफा घोषित किया। ये चीज़ पूछा जाता है कि जो है दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो अपने आप को खलीफा घोषित करता है? वो था कौन? वो था मुबारक खिलजी। प्रश्न बनता है आपके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण। मुबारक के वजीर खुसरब शाह ने या खुसरो शाह ने 15 अप्रैल 1320 को जो है उनकी हत्या करके जो है वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। और इस तरह से मुबारक खिलजी का जो खिलजी की जो कहानियाँ जो है ख़त्म हो जाती है। खुसरब शाह ने ये भी पूछा जाता है, खुसरब शाह ने जो है पैगंबर के सेनापति की जो है उपाधि धारण की। किसने? खुसरब शाह ने। खुसरब शाह और गाजी मलिक जो है वो दीपालपुर के जो है वो सरदार रहते हैं। खुसरब शाह और गाजी मलिक में जो है युद्ध होता है। कब? 5 सितंबर 1320 को। और इस तरह से खुसरब साहब की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 महीने की जो है कहानी, वो भी इनकी कहानी भी ख़त्म। और इस तरह से गाजी मलिक की जो है राजा के रूप में, शासक के रूप में ताजपोशी होती है 8 सितंबर 1320 को अलाउद्दीन के हजार खंबा महल में। और इस तरह से एक नए वंश की स्थापना होती है। वो जो है कौन सा वंश? तुगलक वंश। तो हम लोग जो है आगे वाले वीडियो में तुगलक वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे और किस तरह से देखेंगे कि जलालुद्दीन, ये गाजी मलिक किस तरह से जो है अपने आप को जो है गाजी मलिक जो है ताजपोशी करता है, सिंहासन पर बैठता है और किस तरह से चीज़ों को देखता है। इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में जब जो है ये तुगलक वंश स्टार्ट होगा उसमें देखेंगे। ये छोटा वीडियो था, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँच रहा है, लाभ पहुँच रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।